फैक्ट नंबर 1, स्वीडन सड़क मरम्मत का काम लगभग अदृश्य होता जा रहा है। विशेष रूप से डिजाइन किए गए मरम्मत ट्रक ऑन बोर्ड सेंसर का उपयोग करके वास्तविक समय में दरारों और गड्ढों का पता लगा सकते हैं और क्षेत्र को साफ कर सकते हैं, उसमें डामर भर सकते हैं और उसे सील कर सकते हैं। यह सब सुचारू निरंतर प्रक्रिया में हो जाता है। सबसे प्रभावशाली बात यह है कि यातायात को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। गाड़ियां चलती रहती हैं जबकि सिस्टम काम करता रहता है, जिससे घंटों लगने वाला लंबा इंतजार करने वाला काम अब मिनटों में तेजी से कुशलता पूर्वक हो जाता है। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमेशन किस तरह काम करते हैं और समय बचाते हैं। फैक्ट नंबर 2, जब पानी का एक बर्तन घूमता है तो उसकी सतह पर कुछ बहुत दिलचस्प घटित होता है। अब केंद्रीय बल तरल को बर्तन के किनारों की ओर बाहर धकेलता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे की ओर खींचता है। ये दो बल, एक बाहर की ओर धकेलता हुआ, एक नीचे की ओर खींचता हुआ, संतुलन के लिए एक निरंतर संघर्ष पैदा करते हैं। पानी की तरह एक चिकने आकार में मुड़ जाती है। यह एक गणितीय रूप से सटीक वक्र जो भौतिक के नियमों के स्वाभाविक रूप से उभरता है। जैसे जैसे घूमने की गति बढ़ती है, बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्रीय बल अधिक शक्तिशाली हो जाता है। पानी बर्तन की दीवारों पर और ऊपर चढ़ने लगता है। केंद्र नीचे धंस जाता है जबकि किनारे ऊपर उठ जाते हैं, जिससे एक गहरा गड्ढा बन जाता है। आप देख रहे हैं, यह वही सिद्धांत है जो घूमती हुई आकाशगंगा से लेकर आपकी वॉशिंग मशीन के काम करने के तरीके तथा सब कुछ नियंत्रित करता है। यह मौलिक गुण गति विज्ञान है जो सबसे सरल तरीके से सिर्फ पानी और गति के माध्यम से दिखाई देता है। पानी का प्रत्येक अणु इन बलों पर स्वतंत्र रूप से प्रतिक्रिया कर रहा है, फिर भी वे मिलकर इस पूरी तरह से चिकनी और पूर्णमानित सतह का निर्माण करते हैं। कोई बाहरी आकार देने वाला नहीं है, कोई सांचा नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं, बस भौतिक अपना काम कर रही है। खूबसूरती और भरोसे के साथ यह सिद्धांत लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के पीछे भी है, जहां घूमता हुआ पारा खगोलीय अवलोकन के लिए एक आदर्श दर्पण बनाता है। यह साबित करता है कि कभी कभी सबसे शानदार इंजीनियरिंग समाधान प्राकृतिक बलों को अपना काम करने देने से ही मिलती है। सरल भौतिक वास्तविक गति कोई चालाकी नहीं है, बस ब्रह्मांड पानी के एक बर्तन में अपनी गणितीय भव्यता का प्रदर्शन कर रहा है। फैक्ट नंबर 3, चेतीदार नर हिरन अत्यंत दुर्लभ होते हैं क्योंकि इनका वयस्क हिरन आमतौर पर शेषावस्था के बाद अपने आप धब्बे खो देते हैं। इसलिए जब किसी हिरन में ये धब्बे बने रहते हैं तो यह आमतौर पर पाइबाल्डिज्म या प्लूसिज्म जैसी असामान्य आनुवंशिक स्थिति के कारण होता है। ये स्थितियां हिरनों के शरीर के रंग को प्रभावित करती हैं और इनकी संख्या बहुत कम होती है, लगभग 10,000 में से एक। इसके अलावा चीतीदार वयस्क नर हिरनों को ढूंढना भी मुश्किल होता है क्योंकि असामान्य रंग के कारण वे शिकारी और शिकारियों को आसानी से दिखाई देते हैं, जिससे उनके जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। दुर्लभ आनुवंशिकता और कम जीवित रहने की दर का यह संयोजन चीतीदार नर हिरन को जंगल में एक असाधारण और यादगार दृश्य बनाता है। फैक्ट नंबर 4, वियतनाम युद्ध 1955 से 1975 के दौरान वियतनामी गोरिल्ला लड़ाकों ने जंगलों में ऐसे खतरनाक जाल लगाए थे जिन्होंने अमेरिकी सैनिकों को बहुत परेशान और भयभीत कर दिया था। ये जाल रास्ते साधारण लेकिन बहुत प्रभावशाली होते थे। घने जंगल, कीचड़ और अनजान रास्तों के कारण सैनिकों को अक्सर पता ही नहीं चलता था कि वे किसी जाल के पास पहुंच चुके हैं। पूंजी स्टिक टैप सबसे प्रसिद्ध जाल था। जमीन में गड्ढे खोदकर उसमें तेज नुकीले बांस की लकड़ियां लगा दी जाती थी। इन लकड़ियों पर कभी कभी जहर या गंदगी भी लगा दी जाती थी ताकि घाव जल्दी संक्रमित हो जाए और ऊपर से पत्तों
हाथों की मिट्टी से ढके हुए होते थे। जैसे ही सैनिक उस पर कदम रखते थे वे गड्ढे में गिर जाते थे और गंभीर रूप से घायल हो जाते थे। स्विंगिंग स्पाइक ट्रैप, इस जाल में पेड़ से एक भारी लकड़ी या बांस का तख्ता लटका दिया जाता था जिसमें नुकीले कांटे लगे होते थे। जब सैनिक किसी तार या ट्रिगर को छूते तो वह तख्ता झूले की तरह तेजी से उनकी ओर आकर टकराता था। बांस व्हीप ट्रैप, इसमें एक लचीले बांस को पीछे की ओर मोड़कर बांध दिया जाता था और उसमें तेज कांटे लगा दिए जाते थे। जैसे ही सैनिक किसी छिपे या तार को छूते बांस तेजी से खुलकर सामने आ जाता था और कांटे सैनिक को घायल कर देते थे। टाइगर ट्रैप, यह एक गहरा गड्ढा होता था जिसमें चारों तरफ नुकीले कांटे लगे होते थे। ऊपर हल्की लकड़ी या पत्तों से ढक दिया जाता था। सैनिक जैसे ही ऊपर चलते थे वे सीधे अंदर गिर जाते थे। ग्रेनेड ट्रैप, कभी कभी जाल में ग्रेनेड लगाया जाता था। जैसे ही सैनिक कोई तार खींचता या दरवाजा खोलते ग्रेनेड फट जाता था। इन जंगलों में छिपाना आसान था, बनाने बहुत सस्ते और सरल थे। इनका उद्देश्य हमेशा सैनिकों को मारना नहीं बल्कि घायल करना होता था ताकि बाकी सैनिक उसे बचाने में उलझ जाएं। इसी कारण से अमेरिकी सैनिकों को हर कदम पर डर रहता था कि कहीं नीचे कोई छिपा हुआ जाल न हो। कहीं गोरिल्ला रणनीति वियतनाम युद्ध में वियतनाम लड़ाकों के लिए काफी प्रभावित साबित हुई थी। फैक्ट नंबर 5, केवल रिज पर किया गया यह विशाल इलेक्ट्रॉनिक विस्फोट खनन और इंजीनियरिंग की दुनिया में एक ऐतिहासिक घटना माना जाता है। इस विस्फोटक का उद्देश्य खदान क्षेत्र में बड़ी मात्रा में चट्टानों को हटाकर कोयले या अन्य खनिजों तक आसानी से पहुंचा जाता है। आधुनिक तकनीक की मदद से यह विस्फोट को बहुत ही सटीक तरीके से अंजाम दिया गया है। इस प्रक्रिया में हजारों छह चट्टानों में ड्रिल किए गए हैं और उसमें नियंत्रित मात्रा में विस्फोटक सामग्री भरी गई है। इन सभी विस्फोटकों को इलेक्ट्रॉनिक डोनेटर के जरिए आपस में जोड़ा गया है जिससे उन्हें मिलीसेकंड के अंतर से विस्फोटक किया जा सके। इस तरह का सटीक नियंत्रण इसलिए जरूरी होता है ताकि विस्फोटक सुरक्षित रहे और ऊर्जा का अधिकतम उपयोग चट्टानों को तोड़ने में हो। जब विस्फोट किया गया तो एक ही बार में 47 लाख घन मीटर चट्टान अपनी जगह से हट गई। यह मात्रा इतनी बड़ी कि इसे दुनिया के सबसे बड़े नियंत्रित औद्योगिक विस्फोटकों में गिना जाता है। इस तकनीक से खनन कंपनियां कम समय में बड़े क्षेत्रों को साफ कर पाती है और उत्पादन प्रक्रिया को तेज कर सकती है। इस तरह के बड़े विस्फोटक करते समय सुरक्षा, पर्यावरण और आपस के क्षेत्रों को स्थिर का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसलिए पूरी प्रक्रिया विशेष इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की निगरानी में की जाती है ताकि किसी प्रकार का खतरा न हो और काम सुरक्षित रूप से पूरा हो सके। फैक्ट नंबर 6, हाइपेरियन रॉकेट आधुनिक अंतरिक्ष तकनीक का एक साधारण उदाहरण है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह बहुत कम समय में पृथ्वी की कक्षा तक पहुंच सके। आमतौर पर किसी भी रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलकर कक्षा में पहुंचने के लिए बहुत तेज गति और सटीक दिशा की जरूरत होती है। हाइपेरियन रॉकेट शक्तिशाली इंजनों और उन्नत इंजन तकनीक का उपयोग करता है। इसके इंजन इतना थ्रस्ट धक्का देने वाला शक्ति पैदा करता है कि रॉकेट कुछ ही मिनटों में पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर लेता है। इसके बाद यह पृथ्वी लगभग 38,000 किलोमीटर प्रति घंटे की कक्षीय गति हासिल करके पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाता है। इस रॉकेट की खास बात यह है कि इसमें हल्की लेकिन मजबूत सामग्री, आधुनिक नेविगेशन सिस्टम और कंप्यूटर नियंत्रित उड़ान तकनीक का उपयोग किया गया है। इसे रॉकेट की उड़ान अधिक सुरक्षित और तेज हो जाती है। यह कारण है कि 1 घंटे से भी कम समय में अपने मिशन को पूरा कर सकता है।